एक बम, दो बम, तीन बम नहीं, बल्कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने 12 बंकर बस्टर बम मारे। बंकर बस्टर बम की ताकत इतनी होती है कि वो पहाड़ के भी परखच्चे उड़ा दे। अमेरिका के 6 B-2 बॉम्बर्स ने फोर्दो न्यूक्लियर साइट्स पर 12 GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए। वहीं अमेरिकी पनडुब्बियों से नातांज और इस्फहान पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। 37 घंटे की लगातार उड़ान के बाद अमेरिकी बॉम्बर ईरान पहुंचे और इसके बाद न्यूक्लियर साइट्स की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अमेरिका ने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों फोर्दो, नातांज और इस्फहान पर विनाशकारी हमला किया। इस हमले में ट्रंप ने बॉम्बर समेत पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया। बंकर बस्टर बम बेहद मजबूत स्टील अलॉय से निर्मित होता है जो जमीन में सैकड़ों फीट अंदर घुसने की क्षमता रखता है। बंकर बस्टर बम अंदर जाकर विस्फोट करता है। बंकर बस्टर बम जीपीएस गाइडेड है। सिर्फ B-2 बम्बर से ही गिराया जा सकता है। फोर्दो न्यूक्लियर साइट को पहाड़ों की गहराई में बनाया गया है। यही कारण है कि इसे बेहद सुरक्षित माना जा रहा है। उसे खत्म करने के लिए अमेरिका ने अपने 6 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स भेजे। इन बॉम्बर्स ने कुल 12 GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए। ये बम दुनिया के सबसे घातक हथियारों में गिने जाते हैं। हर बम का वजन करीब 13,600 किलो होता है। यानी अमेरिका ने फोर्दो पर 1-2 नहीं, कुल 1.63 लाख किलो बारूद बरसा दिया। एक बार नहीं, बार बार हमला किया गया ताकि जमीन के नीचे की पूरी संरचना तबाह हो जाए। B-2 बम्बर हमला करने के लिए सीधे अमेरिका से आए थे। अमेरिका के मिसौरी स्थित एयरबेस से इन्होंने उड़ान भरी और करीब 37 घंटे तक लगातार आसमान में उड़ते रहे। इस दौरान उन्होंने हवा में ही कई बार ईंधन भी भरा। ये बॉम्बर करीब 12,000 किलोमीटर दूर से उड़ान भरकर सीधे ईरान पहुंचे और हमला करके सुरक्षित वापस भी लौट आए। अमेरिका ने सिर्फ आसमान से नहीं, समंदर से भी हमला बोला। अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने ईरान के नातांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें इतनी सटीक होती हैं कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को खाक कर देती हैं। यानी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हर दिशा में अमेरिका ने हमला किया। ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट ईरान की एक पहाड़ी में 90 मीटर की गहराई में मौजूद। इसका कंट्रोल ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के पास। न्यूक्लियर ठिकाने पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिराए। मिडिल ईस्ट में बारूदी बरसात के बीच ईरान पर सबसे बड़ा हमला हुआ। भीषण हमले से ईरान का 3 न्यूक्लियर ठिकाना दहल गया। खामनेई के खेमे में हाहाकार मच गया। हमला अमेरिका ने किया और ईरान में बर्बादी का नया चैप्टर खुल गया। खामनेई का न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरे में पड़ गया। अमेरिका के B-2 बम्बर विमान ने पहाड़ तोड़ यानी बंकर बस्टर बम बरसाकर ईरान के न्यूक्लियर साइट को धुआं धुआं कर दिया। ईरान के जिन 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका का कहर बरपा, उनमें फोर्डो, नातांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट मौजूद है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट ईरान का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है। ये ईरान की एक पहाड़ी में 90 मीटर की गहराई में मौजूद है। इसका कंट्रोल ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के पास रहता है। इसी न्यूक्लियर ठिकाने पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम मार गिराए। फोर्डे के साथ ही ईरान के नातांज न्यूक्लियर साइट पर भी अमेरिकी बम्बर से B-2 बॉम्बर से बम बरसाकर अमेरिका ने नातांज न्यूक्लियर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। इस न्यूक्लियर साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम है। नातांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं।
इजरायली पीएम नेतन्याहू इसे सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान के नातांज न्यूक्लियर ठिकाने पर भी सटीक हमला किया। इसके साथ ही इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर भी अमेरिका ने हमला किया। इस्फहान में कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इस्फहान में ईरान का बड़ा एयरबेस भी मौजूद है। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं। ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने B2 बॉम्बर से हजारों किलोग्राम के बम बरसाए। इन बमों को MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है। खास तौर से अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया जाता है। बंकर बस्टर बम बेहद मजबूत स्टील एलॉय से बना होता है, जो इसे जमीन से सैकड़ों फीट अंदर घुसने की क्षमता देता है। इसके बाद यह बम अंदर जाकर विस्फोट करता है, जिससे भीतर छिपे ठिकानों को पूरी तरह से सफाया किया जाता है। बंकर बस्टर बम GPS गाइडेड है और इसे सिर्फ B2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर से ही गिराया जा सकता है। बम करीब 200 फीट तक की गहराई में घुस सकता है। इसी बम से हमला कर अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह बर्बाद कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका के हमले पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन किया है। यह हमला उस समय हुआ जब कूटनीतिक बातचीत अभी जारी थी। इजरायल का साथ देकर अमेरिका खतरनाक जंग की शुरुआत कर रहा है। ईरान अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। और इसी बयान के बाद इजरायल पर ईरान का अटैक भी शुरू हो गया। ईरान ने इजरायल पर हमले के लिए पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस मिसाइल से इजरायल के हाइफा, तेल अवीव, यरूशलेम सहित कई शहरों पर प्रहार हुआ। आपको बता दें कि ईरानी मिसाइल खैबर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। 1500 किलोग्राम पेलोड ले जाने में सक्षम भी है। सैटेलाइट नेविगेशन और कंट्रोल फिन्स से लैस है। यह मिसाइल क्लस्टर वॉरहेड्स का इस्तेमाल करती है। खैबर मिसाइल ईरान की सैन्य ताकत का प्रतीक है। ईरान ने पहली बार अपनी सबसे एडवांस मिसाइल खैबर को इजरायल पर दागा। संदेश साफ था कि इजरायल का साथ देने के लिए अमेरिका भले ही जंग में कूदा हो, ईरान पर सीधा वार कर रहा हो, लेकिन ईरान एक भी कदम पीछे नहीं हटाएगा। जंग की आग को और भड़काएगा। अब वार खौफनाक होगा, मिडिल ईस्ट में महाविनाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।